इश्क में लुट गया वो खजाना, मेरी पीता हवा जमाना। वलीद ने कांपते हुए हाथों से कपड़े पहनाकर बहुत आराम से उठा लिया था और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। एन सोरी बीबी डोर, प्लीज बस आखिरी बार माफ कर दो, बस एक बार। वलीद की माफी पर इसे सिर्फ खामोशियां मिली थी, इसमें इतनी ताकत नहीं रही थी। फिर भी वो अपार्टमेंट के बाहर तक ले गया था। होरैन को जाना है। दर्न्स ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वलीद किसी तरह होरैन को लेकर बैक सीट पर बैठ गया था। नाजी का वही सीन इसे याद आ रहा था जब होरैन को गोली लगी थी। तब भी वलीद शाह की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी और आज भी वो इसी हाल में किसकी वजह से थी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गाड़ी तेज चलाओ डेविड, वलीद ने बहुत गुस्से से कहा था। यो कहो बेबी डो, मैं सच में बीस निकला। मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा अपनी बीवी का दिल। इस बना हरकत के बेजान जिस्म को उसने फिर से अपने सीने से लगा लिया था। वलीद के रोने की आवाज सुनकर ड्राइवर ब्रेक लगाने को था के साथ बैठे गार्ड ने नाम सर हिलाकर इसे ब्रेक लगाने से मना कर दिया था। एम सोरी बेबी डोल, एम सोरी। मेरे दर्द पर हुए खुशियां, मैं गुमनाम एक फसाना। शाह हवीली सिकंदर, ये शादी अब नहीं हो सकती। हुजैफ शाह सर झुकाकर खड़े हो गए थे। सिकंदर शाहनवाज के सामने नहीं हो सकती मतलब? हुजैफ, मैंने आज तक सब बर्दाश्त किया। मेरी बेटी के साथ इतने साल मंगनी के बाद भी तेरा बेटा उसे धोखा देता रहा था। असली शादी और बच्चे भी बर्दाश्त किए, पर अब और नहीं। अब एक और बेइज्जती नहीं, तुझे और तेरे बेटे को बर्बाद कर दूंगा और तेरे बेटे की इस वकील को भी। बस सिकंदर शाहनवाज सदर गुस्से से चिल्लाई थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था। हुजैफ शाह सर झुकाकर कैसे सुन रहे थे और सदरा की बर्दाश्त से बाहर था। अब इस मासूम के लिए ये अल्फाज सुनना। क्या कहा? तो वो तो आपकी बेटी हुई ना सिकंदर शाहनवाज। इतने साल वो वकील में रही। वकील तो वो थी। सिकंदर साहब का हाथ उठ गया था पर रियान ने उनका हाथ पकड़ लिया था। हाथ तोड़ के रख दूंगा सिकंदर साहब। रियान ने गुस्से से हाथ झटक दिया था। अपनी बेटी पर बात आई तो वसे हो गए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? दूसरों की बेटियां तुम्हें नजरदार नहीं दिखाई देती क्योंकि तुम लोगों ने शराफत का टेग लगाया होता है और आप वजह शाह शर्म नाम की कोई चीज है। ये आपकी बहू कह रहे हैं और सुन रहे हैं। पूछक नहीं, आप सब ऊंचे लोग एक ही सोसाइटी से हो और यही अकेली नहीं है। सुना तुम लोगों ने। और एक बात सिकंदर शाहनवाज। सदर ने फिर से सिकंदर साहब की तरफ देखा था। अगर वो बच्चियां रखी होती ना कभी इस फैमिली की बड़ी बहू ना बनती। आपकी बेटी ने भी तो इतनी कोशिश की थी, क्या बन पाई इस घर की बहू? वलीद शाह की बीवी। सब चुप हो गए थे पर सदर नहीं। जितने रिश्तेदार खड़े थे सब खामोश खड़े हुए थे। अगर वो वाकई वो होती जो आज तक आप लोग उसे कहते आदित्य चैरिटी थे तो वो किसी कोठे की ज़ेनत होती, ना कि दो बच्चों की मां। वो इस बड़ी इज्जतदार फैमिली की बहू है। अब चाहे ना रही हो, अब मैं होरैन को यहां रहने नहीं दूंगी। जिस तरह आपकी बेटी और उनके बास्टर्ड बेटे का सच सामने लाई हो, इसी तरह होरैन को सबके सामने से ले जाऊंगी। सुना आप लोगों ने? जितने ऊंचे दाम कितने ही घटिया लोग हैं आप सब। सदर आवाज से चली गई थी। होरैन को हम यहां से वापस लंदन ले जाएंगे और बच्चों को भी। यहाँ वलीद शाह के साथ होरैन और बच्चों को हमने इसलिए आने दिया था कि बच्चों की और बेबी बोल की खुशियां यहाँ थी। पर अब होरैन को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। और आप सिकंदर शाहनवाज, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं। सब वो पंगा ना लेना। अगर रियान मुल्क बिजनेस करने पर आया तो बताऊंगा। बर्बादी किसे कहते हैं? रियान पहली बार अपना बैकग्राउंड शो ऑफ कर रहा था। सदरा को फॉलो करते हुए वो भी चला गया था। एम सो सोरी मेरन सा आंटी। सदर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। टेरिस वो के बेटा, वो ठीक कह कर दे है। जब घर वाले घर की इज्जत बीच खाए तो हकीकत से सामना बाहर वाले ही करवा देते हैं। और इस फैमिली ने शायद ही होरैन के लिए कोई ऐसा कर पाता जो तुम्हारी बहन कर गई है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। मेरन सा सुहा के सर पर हाथ रखकर वजाहत और सिकंदर को नफरत भरी नजरों से देखते हुए वहां से चली गई। आपको एक एडवाइस दो, वलीद भैया के आने से पहले भाग जाइए, जैसे अदील और मलाइका आप ही भाग गए हैं। क्योंकि इस बार वो धमकी नहीं देंगे, मार देंगे।
आप सबको इस बार आप सब ने न सिर्फ कोशिश की बल्कि आप सब कामयाब भी हो गए थे। और आप जानते हैं वलीद भैया जख्मी शेर है, और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है जानते होंगे। उन सब में जकिया वो वाहिद फर्क थी जो सुकून में आ गई थी इस शादी के रब जाने से। सीपी अस्पताल वलीद के चलाने से बहुत से डॉक्टर्स आ गए थे। मेरी बीवी डॉक्टर, मेरी बीवी, उन्हें अभी इलाज की जरूरत है। क्या हुआ है? वलीद की आंखें अभी भी गेली थी। वो डॉक्टर्स के सामने वलीद शाह बनने की कोशिश कर रहा था पर नहीं बन पा रहा था। हवाई की बेजान सूरत उसे पंग पंग कमजोर कर रही थी। चलाते हुए डॉक्टर्स को बुलाना। वलीद शाह कभी किसी के सामने लाचार नहीं बनना चाहता था पर आज बन गया था। जब डॉक्टर ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ, उस वक्त वलीद शाह सही मानने में मर गया था। शर्मिंदगी से मेरी बीवी, उनका खबर है। मैं मुस्तर शाह। पीछे खड़ी डॉक्टर मीना वलीद शाह और उस मासूम को पहचान गई। वलीद ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर दी थी। यस प्लीज, उन्हें एडमिट कर दीजिए। वार्ड बॉय स्ट्रेचर ले आया था और जब वलीद ने होराइन को उस स्ट्रेचर पर बिठाया था 2 से 3 डॉक्टर्स और नर्स होराइन का चेहरा देखकर तोबा तोबा करने लगे। इससे पहले वार्ड बॉय आगे बढ़कर वो को देखता, वलीद ने उसे पहले ही पीछे धक्का दे दिया था। दफा हो जाओ, क्यों देख रहे हो? ये आपकी क्या लगती है मिस्टर शाह? डॉक्टर मीना ने वलीद से पूछा था। अच्छा, किसने ये क्या इनके साथ ये? जिनसी डॉक्टर ने पूछा था। वलीद ने सर झुका लिया था। उसके पास देने को कोई जवाब नहीं था। कितने लोग थे? मेरा मतलब है। डॉक्टर मीना वक्तन की हालत देखकर लगता है, और इस डॉक्टर की बात ने वलीद शाह को जैसे सोन ने काट दिया था। प्लीज डॉक्टर मीना, आई रिक्वेस्ट में इसे ठीक कर दे। सॉरी सर, आप पहले रिपोर्ट। तुम जानती हो मैं कौन हूं? वलीद ने जैसे ही अपनी शर्ट के बाजू से अपना चेहरा साफ किया तो वो डॉक्टर वलीद शाह को देखकर पीछे हो गई थी। डॉक्टर हमला, आप कह रही थी ना भी इंटर्न्स की परीक्षा के लिए ऐसा ही केस चाहिए। सब इंटर्न को ऑपरेशन थिएटर बना दीजिए। एक ऐसा केस आया है जिसमें बहुत जुर्माना, बहुत वहशियाना। बस डॉक्टर मीना। वलीद ने सामने शीशे के दरवाजे पर हाथ मारकर उसे तोड़ दिया था। ये मेरी बीवी है वलीद शाह की। इसे सिर्फ फीमेल डॉक्टर ऑपरेट करेगी और वो सिर्फ तुम होगी डॉक्टर मीना, जब तक मैं दूसरी डॉक्टर हायर नहीं कर लेता। कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर मेरी बीवी के पास तक नहीं जीन मलिफ देतीगा, वरना तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूं। वलीद की आवाज से सब डॉक्टर्स और नर्स वहां से चली गई। वहां बस इस स्ट्रेचर पर होराइन पास डॉक्टर मीना और वलीद शाह खड़े थे। धमकी है ये मिस्टर शाह, मैं करके दिखाता। डॉक्टर मीना, कोई शक नहीं जिस स्ट्रेचर पर पड़ी ये खामोश मासूम जिस्म आपके जुल्म की दास्तान सुना रहा है। मिस्टर शाह, वो आप ही है जिसने अपनी बीवी के साथ ये क्या? आपसे मेरी इस अपार्टमेंट में फोन पर बात हुई थी। आप ही थे जो चाहते थे कि ये मर जाए, और अब जब ये 70% मर चुकी है तो ये ड्रामा क्यों है? या फिर दुनिया के सामने आप सच्चे साबित होना चाहते हैं? डॉक्टर मीना इस वक्त से अब तक वलीद शाह को अपनी बातों से बहुत ज्यादा तकलीफ दे चुकी थी, क्योंकि इस दिन अपार्टमेंट में इस लड़की को देखने के बाद डॉक्टर मीना का ध्यान सिर्फ इसी पर था, और इस लड़की के मुजरिम को देखकर डॉक्टर मीना को सिर्फ वसा आ रहा था। प्लीज डॉक्टर मीना, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी बीवी को बचा ले। वलीद शाह ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे मीना के सामने। देखिए मिस्टर शाह, अब कोई फायदा नहीं है, ये बच नहीं पाएगी। नो प्लीज, मैं तुम्हारे पांव पकड़ने को भी तैयार हूं। मेरे लिए न सही, मेरे बच्चों के लिए उसे बचा दे। वलीद रोते हुए स्ट्रेचर के पास बैठ गया था, होराइन का हाथ पकड़कर। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा कहीं। मेरी बेबी डोर। वलीद की आवाज इस कॉरिडोर में गूंज रही थी, और डॉक्टर मीना ने वलीद के कंधे पर हाथ रख दिया था। पहले ही बहुत देर कर दी, अब और देर मत कीजिए। वलीद जल्दी से उठ गया था और होराइन का हाथ अपने होंठों तक ले जाकर बहुत बार बोसा दिया था। तुम्हें इस रूम से जिंदा वापस आना है, अविश के लिए, आशी के लिए। तुम्हें पता है वो दोनों मर जाएंगे तुम्हारे वजह। मैं तो कुछ दिन ना पाल सका अपने बच्चों को। तुम जानती हो मैंने रविश पर हाथ भी उठाया था। बस तुम्हें आना होगा, मेरे लिए ना सही पर हमारे बच्चों के लिए आना होगा। डॉक्टर मीना के कहने पर 2 नर्स स्ट्रेचर रूम में ले गई थी।
बेबी डोल क्या कर दिया मैंने। वलीद सामने बेंच पर बैठ गया था। हाँ, वलीद शाह पछता रहा है। वलीद फिर से अपनी परछाई देख रहा था जो हंस रही थी इस पर। हाँ, पछता रहा है। वलीद शाह, क्यों तुमने बताया नहीं कितने लोग थे? अपना नाम तो बता देते। वलीद शाह सबको बताते कि कितनी नफरत के साथ तुमने उसे बर्बाद किया था इस रात को। चले जाओ यहां से। हाँ, क्यों सच सुनना अच्छा नहीं लगा? अपनी बच इस रुचि को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? बस ये काया और लफ्ज नहीं मेरी बेबी डॉल के लिए। दफा हो जाओ यहां से। एक नर्स वलीद के चलाने से उसके पास रह गई थी। इसे कहो चला जाए यहां से। वलीद ने नर्स को कहकर सर झुका दिया था। इसे ये यहां। और वलीद ने जब सब उठाकर देखा तो कोई नहीं था। जाइए आप, अजीब पागल है। नर्स वलीद को कहकर चली गई थी और उसे इस फंसलिप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एंड नहीं है हमारे प्यार का। प्यार लफ्ज से एक अलग ही एनर्जी आ गई थी वलीद में। जाने अनजाने में उसके मुंह से निकल गया था ये लफ्ज। यह सच में उसे अपने प्यार का एहसास हो गया था। सदरा, मैंने सब जगह पता कर लिया है। हौलाइन का कहीं पता नहीं चल रहा। और वलीद शाह, हमें हौलाइन वहां मिलेगी जहां वलीद शाह होगा। पर वलीद ने कहा था वो नहीं जानता। वो जानता है। हौलाइन इसी के पास है। वो के दिलकश एक रास्ता है। वलीद शाह को तरीस किया जाए। हमें याद जो करना है जल्दी करो। पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। हौलाइन ठीक नहीं है। वो ठीक होगी। वलीद इसे बहुत प्यार करता है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल कर रहा है कि वलीद का प्यार सच्चा हो हौलाइन के लिए। क्योंकि यार तुम नहीं जानते उसे। अगर वलीद शाह बेबी डोल के एंजल पर हावी हो गया तो वो बर्बाद कर देगा खुद को भी और हौलाइन को भी। कुछ नहीं होगा, यकीन रखो। वो महफूज होगी सदरा।